नमस्कार, मैं हूं कृपाली पुरबिया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। आपने अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पारस हेल्थ हॉस्पिटल में मासूम की मौत पर हुआ जोरदार हंगामा। परिजनों ने मासूम की मौत के लिए हॉस्पिटल प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, तो दूसरी ओर हॉस्पिटल प्रशासन ने बिल 1.5 लाख रुपए जमा नहीं करवाने पर शव देने से किया इनकार। राजसमंद जिले के सेमा गांव की अनूठी परंपरा, युवा पीढ़ी को रीति रिवाजों से जोड़ने के लिए किया जाता है फूल डोल नृत्य। उदयपुर शहर के शोभागपुरा चौराहे पर स्थित पारस हेल्थ हॉस्पिटल में उस समय हंगामा हो गया जब इलाज के दौरान 18 महीने के बच्चे के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल प्रशासन ने मासूम की मौत के बाद शव देने से इनकार कर दिया। इससे पहले मासूम की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल परिसर में हंगामा कर दिया। परिजनों की माने तो हॉस्पिटल प्रशासन ने मासूम की मौत के बाद शव देने से इनकार कर दिया था और 1.5 लाख रुपए जमा कराने पर शव देने की बात कही। परिजनों ने कहा कि हॉस्पिटल प्रशासन ने सर्वप्रथम 44,000 रुपए जमा करवाने की बात कही, उसके बाद भी 50,000 रुपए तक जमा करा दिए, लेकिन अब तक 1 लाख रुपए से अधिक राशि मांग रहे हैं, जो कि गलत है। इसके अलावा परिजनों ने यह भी कहा कि इलाज पर हॉस्पिटल के स्टाफ का कोई ध्यान नहीं था, इसलिए मासूम का सही तरीके से इलाज नहीं हो पाया और मासूम की जान चली गई। इस घटना के बाद जब मीडिया कर्मी मौके पर कवरेज के लिए पहुंचे तो वहां पर हॉस्पिटल प्रशासन ने मीडिया कर्मियों के साथ भी अभद्रता की। JK फोर्टिस में मेरे भतीजी का बच्चा है, उसको लेके आए थे हम यहाँ। घर से कहीं ऊपर से गिर गया था नीचे। गिरने के बाद उसको हम यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल आए, डॉक्टर ने बोला इसका तो सर में लगी है, ECG करना पड़ेगा। ECG करवाया, फिर बोले कि ऐसा करो आप 40,000 रुपये लगेगा, इसको आप यहाँ एडमिट करा दो। तो हमने 40,000 की जगह 50,000 रुपये करवा दिए। फिर उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, तो मैंने कहा सर ऑपरेशन की तैयारी करो आप। तो उन्होंने ये नहीं बोला कितने पैसे लगेंगे। फिर उन्होंने ऑपरेशन भी कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद में बच्चा मर भी गया। अब हम डेड बॉडी के लिए बोल रहे हैं तो ये बोले 1,63,000 रुपये दो। मेरी भतीजी है, लीला रेबरी है, उसका बच्चा है और हम बॉडी नहीं दी जा रही है। इनको बोल रहे थे, बोले पैसे जमा कराओगे तो बॉडी दी जाएगी, बाकी बॉडी नहीं दी रहेंगे। तो हमारे को न्याय दिलाओ। अब क्या करें, हमारी बॉडी लेनी हमारे को। हम गरीब परिवार से हैं, हम इतने पैसे कहाँ से ला के देंगे। यदि इनको बोलना था 1,63,000 रुपये लगेंगे, हम पैसे की व्यवस्था करते। हमने उन्होंने ये भी बोला, एक बार खाली बोला आधार कार्ड। हमने कहा आधार कार्ड तभी लाया नहीं, तो इन्होंने जाके डायरेक्ट भर्ती कर दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो ये बोलते हमारे को भी इस तरीके से है तो आप लेके आओ, ये इतना पैसे का खर्चा होगा, आप पैसे लाना। पैसे देने के बाद में भी हमारा कोई बच्चा भी नहीं बचा, बच्चा भी मर गया। हम सुबह से उनको बोल रहे हैं डेट बोर्ड दो, अभी साहब नहीं आए, अभी वो नहीं आए, अभी ये नहीं आए, बिल नहीं निकल रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। अब जाके बोल रहे हैं इतना पैसे तो लाओ। मैं यहाँ के रहना हूँ, मेरी भांजा वो मेरी सिस्टर थी। पैसे मांगे उन्होंने, जो दे दिए। ऑपरेशन किया उसने, और पैसे के लिए पहले उन्होंने बोला नहीं कि ये आपकी व्यवस्था करके रखनी है। आधार कार्ड मांग रहे थे, आधार कार्ड हम लेने में कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड भी देते थे, सरकारी में हमको मिल जाता था। अब बॉडी ले रहे हैं तो बॉडी लेने में ये बोल रहे हैं कि आज हमारा ये कागज नहीं बना। 4 बार तो 5 बार तो हमें चक्कर काट गया हूँ और ये सुबह से दौड़ रहे हैं अभी। ठीक है, अभी तक कुछ दी नहीं है। और कंप्यूटर में हर चीज़ रहती है आजकल। जो ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन से वहाँ लगा के डिटेल रह जाती है, और फार्मेसी की डिटेल खाली मेल करने की तरीके मेल क्या आजकल सब कुछ हो जाता है, पर वो देने के मतलब है नहीं, उनका इच्छा ही नहीं है। बाद में अभी जाके इतने सुबह से दौड़ा तो इनको बोला 1,63,000 रुपये दो तो आप देंगे। क्यों, हमको तो बोला था 44,000 का, इन्होंने बोला तो 50 करवाए थे, तब एक और कहाँ से आ गया पैसे। आधुनिकता के दौर में युवा अपनी सामाजिक परंपरा और रीति रिवाजों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में अपनी भावी पीढ़ी को समाज की परंपरा से जोड़ने के लिए राजसमंद जिले के सेमा गांव के लोगों ने एक अनूठा प्रयास शुरू किया है। इससे अपनी भावी पीढ़ी को गांव की परंपरा से जोड़ा जा सके। सेमा गांव के लोगों में आपसी सद्भाव बना रहे, इसके लिए वर्षों से गांव में पारंपरिक फूल डोल नृत्य की परंपरा है, लेकिन समय का अभाव में युवा पीढ़ी इस नृत्य में अपनी भागीदारी नहीं निभा पा रही थी। ऐसे में फूल डोल से युवाओं को जोड़ने के लिए गांव के लोगों ने एक नई शुरुआत की। इसमें सेमा गांव से ठाकुर जी की पालकी को धूमधाम से उदयपुर लाया जाता है।
उसके बाद समाज के सभी युवा महालक्ष्मी मंदिर प्रांगण में स्थित समाज के भवन में फूलडोल नृत्य करते हैं। इस नृत्य में सभी लोग पारंपरिक वेशभूषा में यह नृत्य करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष भाग लेते हैं। वृक्षम अमृतम सेवा संस्थान की ओर से एक अभियान के तहत 1100 तुलसी, 1100 नीम, 1100 गिले और 1100 परिंदे वितरित किए गए। हिरणमंगरी सेक्टर 4 स्थित अटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इस अभियान का आगाज हुआ। वृक्षम अमृतम सेवा संस्थान के सचिव ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे वितरित किए जा रहे हैं। इन परिंदों को ऐसी जगह पर लगवाया जाएगा जहां पर पक्षी आकर पानी पी सके। गर्मी के मौसम में कई बार पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता है, इसलिए यह अभियान शुरू किया गया है। वहीं तुलसी के पौधे घरों में लगाना हमारी परंपरा रही है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। यहाँ रंगीन त्योहार होते हैं, यहाँ रंगीन कपड़े होते हैं, यहाँ के हर मिजाज में अपने अलग ढंग होते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान के कण कण में रंग ही रंग होते हैं। खमागड़ी, मैं हूँ रुचिका आपके साथ और आज हम आ गए हैं वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करने के लिए टू द वेंका पेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जहाँ आपको मिलती है वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के यूनिवर्सिटी रोड के आदर्श नगर में स्थित चामुंडा माता मंदिर में मूर्ति स्थापना के 13 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इन कार्यक्रमों को लेकर बोहरा गणेश जी मंदिर में पोस्टर विमोचन किया गया। दाखीबाई पत्नी नाथूलाल सुथार की ओर से होने वाले कार्यक्रमों की कड़ी में 3 मई को भव्य भक्ति संध्या आयोजित की जाएगी। इससे पहले 2 मई को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें श्रीनाथ जी की झांकी होगी, जिसमें ठाकुर जी और तुलसी जी की बिंदोली भी निकाली जाएगी। एक शाम चामुंडा माता के नाम भव्य भक्ति संध्या में कई कलाकार आने वाले हैं। इसके बाद 4 मई को कलश यात्रा निकाली जाएगी और कलश यात्रा के बाद भव्य भंडारा रखा जाएगा। माता जी के 13 वर्ष मूर्ति स्थापना के इस समारोह के उपलक्ष्य में अंदर भव्य आयोजन हम 3 दिवसीय ये आदेश नगर बी ब्लॉक में करने जा रहे हैं, जिसमें 2 तारीख को भव्य शोभा यात्रा, जिसमें श्रीनाथ जी की झांकी के साथ में तुलसी जी की और ठाकुर जी की बिंदोली पूरे पायरा भ्रमण में भव्य के साथ में निकलेगी। इसमें अखाड़ा प्रदर्शन भी रहेगा। साथ में 3 तारीख को 7:30 बजे सावलिया गार्डन परिसर में भव्य भजन संध्या का आयोजन रखा गया है, एक शाम माता चामुंडा माता के नाम से, जिसमें मेवाड़ के सम्राट जगदीश जी वैष्णव और उनके साथी सुरवीर सिंह जी कोटरा की उपस्थिति रहेगी। और साथ ही 4 तारीख को रंगो उनके यहाँ से 1001 कलश की भव्य शोभा यात्रा के रूप में वहाँ से कलश यात्रा रहेगी और शाम को भव्य भंडारा है। आज से 17 साल पहले उदयपुर जिले के जालोर तहसील के आवड़ा ग्राम से माता चामुंडा रानी के मंदिर से जोत उदयपुर कालका माता रोड आदर्श नगर ब्लॉक 20 लाई गई और आज से 12 वर्ष पहले मंदिर निर्माण कर मूर्ति स्थापना की गई। आज मूर्ति स्थापना के 13 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 13वां मूर्ति स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। 13 और 14 3 मई 4 मई को बहुत भव्य प्रोग्राम रखा गया है।
भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति ने अगले चैत्र प्रतिपदा उत्सव को और भी भव्यता से मनाने का संकल्प किया है। इसी संकल्प के साथ समिति की ओर से भामा शाहू, कार्यकर्ताओं, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया गया। साथ ही शोभा यात्रा में श्रेष्ठ रही झांकियों को भी पुरस्कृत किया गया। समिति संयोजक कपिल चित्तोड़ा ने बताया कि विद्या निकेतन सेक्टर 4 में आयोजित कार्यक्रम में समिति संरक्षक हेमेंद्र श्रीमाली, नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक आनंद प्रताप सिंह ने भामा शाहू, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। चित्तोड़ा ने बताया कि झांकियों में प्रथम राम सेतु, वानर सेना व रामायण के विभिन्न पात्रों की झांकी रही, जिसे आवरी माता नवयुवक मंडल मनोहरपुरा बड़गांव ने बनाया था। मंडल को 21,000 रुपए प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। द्वितीय स्थान पर हिंदू जागरण मंच की वानर सेना की झांकी रही, जिसे 11,000 रुपए व प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। तृतीय स्थान पर राम भक्त हनुमान की विशाल गदा रही, जिसे मीरानगर शोभागपुरा की टोली ने तैयार किया था। उन्हें 5100 रुपए प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। शोभा यात्रा में 25 से अधिक झांकियां शामिल हुई थी। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पारस हेल्थ हॉस्पिटल में मासूम की मौत पर हुआ जोरदार हंगामा। परिजनों ने मासूम की मौत के लिए हॉस्पिटल प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, तो दूसरी ओर हॉस्पिटल प्रशासन ने बिल 1.5 लाख रुपए जमा नहीं करवाने पर शव देने से किया इनकार। राजसमंद जिले के सेमा गांव की अनूठी परंपरा, युवा पीढ़ी को रीति रिवाजों से जोड़ने के लिए किया जाता है फूलडोल नृत्य। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।